आज की वीडियो नाइलिज्म के ऊपर होने वाली है एंड ये वीडियो शुरू करने से मैं पहले बता देता हूँ कि भाई ये नाइलिज्म है ना मेरा फेवरेट स्कूल ऑफ थॉट है फिलोसफी में। एंड अगर फेवरेट भी नहीं है सो ये और एग्जिस्टेंशियलिज्म ये भी एक थॉट है फिलोसफी में, स्कूल ऑफ थॉट। तो ये दोनों ना एकदम टॉप पे रहते हैं एंड दोनों नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। लेकिन आप लगा लो कि अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म 20 है तो ये नाइलिज्म 19 है, मतलब 19-20 का फर्क है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल सा फर्क है। लेकिन मेरे को ना नाइलिज्म बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड आई थिंक द ओनली रीजन जो है ना मुझे एग्जिस्टेंशियलिज्म 20 रखता हूँ उसको पॉइंट पे, वेर एज नाइलिज्म को 19। वो इसलिए क्योंकि है ना एग्जिस्टेंशियलिज्म ज्यादा प्रैक्टिकल है अगर हम कंपेयर करें नाइलिज्म से। लेकिन अगर एकदम टॉप एकदम बिना किसी बायसनेस के मैं ना फेवरेट बताऊं मेरा कौन सा है तो वो नाइलिज्म ही है। एंड आज की ये वीडियो है ना नाइलिज्म के ऊपर है। एंड मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसे कैसे क्या स्टेजेस होते हैं एंड इसको फाइट बैक कैसे कर सकते हैं। लास्ट में मैं अपना टेक बता दूंगा कि भाई मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो बिना किसी तरीके चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसका मैं ना आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि भाई ये है क्या। देखो, अभी मैं ना आपको मैंने बड़े है ना आयरनी की बात बताता हूँ एंड इसी एग्जांपल में आयरनी वाले मैं ना आपको बता दूंगा कि भाई नाइलिज्म भी क्या होता है। देखो, मैं ना आपको इस माइक के थ्रू ये कह लो मैं ना अपनी बोली के थ्रू आपको है ना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि ना नाइलिज्म क्या होता है। ठीक है। एंड अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको है ना बता रहा हूँ कि भाई नाइलिज्म क्या होता है, ये सब बकवास है, इनका कोई मतलब नहीं है। एंड अगर मैं नहीं भी करूंगा इन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। एंड अगर मैं ना कुछ ना भी करूँ, मैं ये सब हटा दूं छोड़ दूं एंड ये माइक हमेशा के लिए खुला छोड़ दूं, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज नाइलिज्म स्टेट्स दैट कि है ना भाई तुम कुछ भी करो कैसे भी करो डजेंट मैटर, आप है ना लिटरली कुछ भी करो, लोगों को मारो काटो खाओ उन्हें फेंक दो, इनसे बात मत करो कुछ मत करो, फांसी लगा लो, ये कर लो वो कर लो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। एंड डू यू नो बाय, क्योंकि ये सब ह्यूमन मेड कंसेप्ट होते हैं। एंड नाउ हियर इज द कैच, पता है क्या, कि ये जो टॉपिक है ये भी ह्यूमन मेड का ही है। कितना मजे की बात है नहीं। एंड नाइलिज्म के इसी लूप होल से मिलता जुलता एक और स्कूल ऑफ थॉट है फिलोसफी में, स्केप्टिसिज्म। ये कहता है कि हर एक चीज पर डाउट करो। एंड मैं तो इसी थॉट के ऊपर ही डाउट करने लगा था, जो जो ये स्कूल ऑफ थॉट बताता है ना कि भाई डाउट करना चाहिए हर एक चीज के ऊपर। सो नाइलिज्म ये होता है कि भाई आप है ना कुछ भी करो डजेंट मैटर, लिटरली नथिंग मैटर्स टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, अब देखो इसके ना स्टेजेस होते हैं कि आप है ना इससे कैसे गुजरते हो। देखो, पहले तो क्या होगा, आप ऐसे पढ़ते हो एंड आपको लगता है कि यार सब लोग तो पागल है, यार मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को तो पता लग गया सब कुछ यार कि क्या है क्या नहीं। ये लोग तो बड़े पागल है, खुश होते फिर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई को नहीं जानते कि भाई कुछ मैटर नहीं करता है। और फिर कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि यार अगर ये पागल है तो मैं भी पागल हूँ, बिकॉज यार ये पता होते ही अभी मैं स्टिल वही काम कर रहा हूँ जो मैं पहले भी करता था। हाँ, मेरे शायद बिलीव्स टूट गए होंगे, लेकिन जो मेरा रोजमर्रा का काम है जो मेरे लिए नेसेसरी है वो मैं स्टिल अभी भी कर रहा हूँ। अब लास्ट स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस ये होगी आपके लिए कि आप है ना सोचोगे कि यार पागल तो एक्चुअली में मैं था जो मैंने इसे पढ़ा, बिकॉज वो लोग तो ठीक है, बिकॉज वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं। लेकिन राइट नाउ मुझे जीनी भी पड़ रही है वो लाइफ, लेकिन मैं इस पर सवाल भी उठा रहा हूँ कि भाई क्यों कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई इंस्टिंक्ट्स यू नो। सो ये कुछ स्टेजेस होते हैं जिनसे आप गुजरते हो कि भाई पहले तो आपको लगता है कि भाई आप सबसे होशियार हो, फिर आपको लगता है नहीं अगर ये पागल है तो मैं ही पागल हूँ, लेकिन फिर आपको थर्ड पॉइंट में लगता है क्या ये कह लो स्टेज में कि भाई आप ही पागल हो, ये सब तो ठीक है अपनी जगह पे। अच्छा, अब मेरे हिसाब से द ओनली बेस्ट वे विद विच यू कैन फाइट बैक नाइलिज्म इन अ वेरी बेस्ट मैनर वो ये हो सकता है कि आप है ना ये बोल के उस काम को मत छोड़ो कि भाई ये नाइलिज्म है इस काम में, मतलब मैं इसके अंदर नाइलिज्म घुसेड़ रहा हूँ कि भाई इस काम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड ऑफ आप अपने अंदर ये लाइए कि भाई यार अच्छा अगर मैं इस काम को नहीं करता तो नाइलिज्म बोलता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेकिन अगर मैं इस काम को कर लूं तो भी क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। बिकॉज अगर कुछ ना करने से फर्क नहीं पड़ेगा तो कुछ करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। समझ रहे हो? इट इज लाइक कि अगर तुम समुद्र में से एक घुट पानी पी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर नहीं भी पियोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो फिर इससे अच्छा पी लो अगर आप भाई प्यासे मर रहे हो। यू गेट माई पॉइंट, है ना? सो जैसे मान लो अगर मैं ना पढ़ाई कर रहा हूँ एंड मैं एकदम से उठा एंड मैं चला गया बाहर दोस्त के साथ घूमने, बिकॉज मेरे को लगा कि यार कुछ फर्क नहीं पड़ता पढ़ने से, फक इट, मैंने तो ये सोचा था अपने दिमाग में। लेकिन व्हाट इफ मैं वहां पे खड़ा हूँ उसी समय, लेकिन दूसरा विचार करूं कि यार अगर मैं पढ़ लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो भी कुछ नहीं होने वाला, तो बैठ के पढ़ लेते हैं ना। ये बोलो ना कि भाई तुम अपने जो काम का बोझ है जो जो तुमसे संभला नहीं जा रहा है, या फिर कह लो जो तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर तुम नाइलिज्म घुसा रहे हो ताकि तुम बच पाओ। किसके बेसिस पे? कि भाई नाइलिज्म तो ये स्टेटमेंट देता है ना। आप है ना ये सब छोड़ दो कि भाई आप है ना नाइलिज्म का सहारा लो कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा,
बिकॉज नाइलिज्म में तो ये लिखा था, मैंने पढ़ा था कि भाई कुछ भी काम करो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, अगर ये भी तो नहीं लिखा था ना कि भाई कुछ कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। एंड मजे की बात बताऊं, अगर आप भाई कुछ कर लोगे तो मे भी फर्क पड़ जाए, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप है ना भाई अपनी पूरी लाइफ है ना कुछ मत करो। बिकॉज जो मेरे हिसाब से एकदम प्योर फॉर्म ऑफ नाइलिज्म की पता क्या होती है, एक तो होती है पैसिव। ठीक है, इसमें क्या होता है बंदा बिल्कुल बैठ जाता है, और एक होता है एक्टिव, भाई इसमें वो है ना अपने मीनिंग बनाता है। तो मेरे हिसाब से एक्टिव नाइलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, या कह लो एक दूसरे के एकदम बराबर से ही है। सो अगर आपको बिल्कुल ही नाइलिस्ट बनना है तो भाई पैसिव वाला बन जाओ, एक जगह बैठ रहे हो जब तक आप मर नहीं जाता। बताओ कर सकते हो आप? नहीं हो सकता भाई, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन ऐसे डेवलप ही नहीं हुआ है भाई, ना ही हमने ऐसे इवॉल्व किया है। ठीक है, हमारा एवोल्यूशन ऐसा नहीं हुआ है कि हम भाई बैठ रहे हैं एक जगह पे। सो इंस्टेड ऑफ बेहतर यही होगा कि भाई आप ना उस काम को कर लो, एंड उसके अंदर नाइलिज्म को ये बोल के मत घुसाओ कि भाई नाइलिज्म में तो ये लिखा था कुछ करने से फर्क नहीं पड़ता। वो इस काम को कर लो चुपचाप, बिकॉज वो आपके लिए अच्छा है। एंड सीधा सीधा बोलो कि भाई आपको उस काम से बचना है, इसलिए आप नाइलिज्म को घुसा रहे हो। अच्छा, लास्टली मेरे हिसाब से नाइलिज्म से ना डरो मत। एंड अगर मैं तो बोलूंगा कि भाई आप ना इसको एक्सपीरियंस करो, भाई ये बहुत अच्छा फेज होता है लाइफ का। बिकॉज इसके अंदर आप है ना भाई सारे जो अपने वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, बिलीव्स, उनको तोड़ देते हो। एंड आपकी ना लाइफ काफी एकदम से बदल सी जाती है। बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा होता है, एंड ये फेज मेरे हिसाब से मेरे साथ 4 to 5 मंथ्स लास्ट करा था। एंड आप भी करना भाई, बड़ा मजा आता है। हाँ, शुरुआत का पीरियड काफी भारी सा होता है कि यार मैं पूजा करना कैसे छोड़ सकता हूँ यार, ये तो मैंने बचपन से करी है। लेकिन फिर आपको समझ आने लगा कि यार ये तो ना भी करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो सीन हो जाता है। एंड बाकी यस, यही था आज की इस वीडियो में। एंड बाकी वन सेकंड रिमाइंडिंग, अगर भाई आपको ना कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप होगा, क्लैंप हो गया, तो भाई मैं ना पिन अकाउंट में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप लोग है ना वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एंड वहाँ पे ना सब कुछ मेंशन है कि हम भाई कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बेचते हैं वोल्वो कोलन मित्सुबिशी के। एंड आपको ना बिल्कुल डीपली जानना है तो भाई वहाँ पे ना कॉन्टैक्ट मेल भी है, नंबर भी है, पिंड कमेंट की जो वेबसाइट है। आप लोग है ना वहाँ पे जा करके डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, या फिर अगर कुछ ऑर्डर देना है उसके लिए। एंड बाकी ये था आज की इस वीडियो में। पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी चाहिए होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग। एंड ऑल्सो नाइलिज्म से डरना मत, उसका सामना करना, जो मैंने थर्ड पॉइंट में बताया।